Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss statics chapter of class of +1 है ना. Statics का मतलब क्या होता है? सबसे पहले statics क्या है? Statics deals with the data collected for any purpose, collected for any specific purpose. अब क्या होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा हमने अर्लियर क्लासेस में. कैसे रिप्रेजेंट करते थे किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते थे हम बार ग्राफ्स के साथ या टेबुलर फॉर्म में. बार ग्राफ मतलब जो हम वो बार ग्राफ्स बनाते हैं ना, ऐसे किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते थे. रिप्रेजेंट का मतलब ये होता था किसी डाटा को, कोई डाटा बड़ा है या छोटा है, कोई डाटा बहुत ज्यादा डाटा है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते थे बार ग्राफ से, ताकि किसी को भी इजीली समझ आ जाए, है ना. तो उसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म भी पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे हम छोटी क्लासेस में, है ना. उसके बाद लेटेस्ट जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में वो क्या था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या मतलब था इसका? इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी: मीन, मीडियन, मॉड. ये क्या होता है मीन, मीडियन, मॉड? ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करती है. सिर्फ ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जिससे आप अंदाजा लगा लोगे कि इस डाटा का, ये डाटा जो सारा है किस एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके आले दुआले ये घूमेगा. ठीक है, वो होता था. तो अब कई बार ऐसा होता है, हम जैसे किसी 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसका मीन स्कोर मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं. जैसे मान लो 2 सेक्शन है आपकी क्लास के +1 के. ए का मैंने टेस्ट लिया मैथ्स का और उसकी एवरेज निकाली, उसकी एवरेज आएगी 55. बी का निकाला, उसकी एवरेज आ गई 65. तो कई बार हम कह देते हैं इसका मतलब बी सेक्शन क्या है? बेटर है. ठीक है, बेटर है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई डाटा में ये थोड़ा सा फेल हो जाता है. मतलब ये एक आइडिया होता है, रफ आइडिया होता है. कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. और फिर हम उसके बाद जब ये यहाँ पे काम नहीं करता मीन, मीडियन, मॉड, है ना, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है? एक और बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए. उन वैल्यू को निकालने के लिए आज हम आगे पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, है ना. तो पहले मैं बताता हूँ ये फेल कहाँ पे होता है. ये देखिए, मान लो हमारे पास 2, ये एग्जांपल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में से, है ना. तो मैं वहां से एक शॉर्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना. मान लो आपके पास 2 बैट्समैन है, एक ए बैट्समैन है, एक बी बैट्समैन है. अब हमने बैटिंग ऑर्डर देना है, या ये कह लो कि मैच चल रहा है, हमें बैटिंग पे भेजना है. अब आप कैप्टन हो, आप किसको भेजोगे? ए को भेजोगे या बी को भेजोगे? आप क्या करोगे? किसी ने कहा यार उनकी ना पिछले 3 मैचेस का रिकॉर्ड देख लो. ठीक है, रिकॉर्ड देखा तो जो ए बैट्समैन था उसने जो स्कोर बनाए थे या रन बनाए थे पिछले 3 मैचों में, एक मैच में उसके रन थे 0 मान लो, एक में कितने थे 50, एक में कितने थे 100. ठीक है. अब बी बैट्समैन पे हमने स्कोर देखे लास्ट 3 मैचों के. पहले मैच में उसने क्या बनाया? 40. दूसरे में क्या बनाया? 50. तीसरे में कितने रन बनाए उसने? 60. अब किसी ने कहा यार ऐसा करो, इनकी मीन निकाल लो. इनका मीन निकाला हमने अपना, मीन स्कोर ऑफ बैट्समैन ए. इसका मीन कितना आएगा जी? 50 आएगा. देखो, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा. फिर किसी ने कहा अब मीन बी का निकालो. जब बी का मीन निकाला तो बी का मीन क्या आएगा? देखो, इन तीनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 50 मिलेगा, है ना. क्या आ जाएगा? 50 मिलेगा. ठीक है. उसके बाद अब मीडियन निकालो. क्या निकालो? मीडियन. इसका मीडियन निकालो. किसका? ए वाले का मीडियन. मीडियन कैसे निकालते हैं यार? मीडियन कैसे निकालते हैं? तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या डिक्रीजिंग में लिख दो, जो सेंटर में वैल्यू आएगी वो क्या होती है? मीडियन होती है. अब इसका मीडियन क्या आएगा? ये देखो, इसका मीडियन आ जाएगा 50. इसका मीडियन क्या आ गया जी? 50 आ गया. इसका मीडियन कितना आएगा? इसका भी 50 आएगा. देखो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया. इसका भी क्या आया? 50 आ गया. अब मुझे आप ये बात बताओ, क्या हम जो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह सकते हैं? कैन वी से द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 प्लेयर्स इज सेम? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस सेम है? अरे यार, अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो आप कह दोगे यस सर, क्योंकि इसका भी मीन 50 है, इसका भी मीन 50 है, इसका भी मीडियन 50 है, इसका भी मीडियन 50 है. लेकिन ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि इनकी परफॉर्मेंस सेम है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके स्कोर्स में वेरिएशन बहुत है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? देखो इसका जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 to 100 है। 0 to 100 का मतलब यार ये 0 भी बना सकता है, या ये भी कोई पता नहीं 100 ही मार जाए। लेकिन इसका वेरिएशन जो है वो क्या है, वो जो इसका वेरिएशन है वो क्या रहेगा, 40, 50 और 60। मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं यार, ये अगर यहाँ पे रहेगा 40 के नजदीक, या मतलब 50 के नजदीक रहेगा, 40 to 50, 60 के बीच में रहेगा। लेकिन इसमें वेरिएशन कितना है, 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक, है ना, ये कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये आ गया, देखो यहाँ पे ये आ गया, एक नया वर्ड आ गया, वेरिएशन। क्या आ गया जी, वेरिएशन। तो वेरिएबिलिटी इन द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन इज 0 to 100, इसमें 40 to 60 वेरिएबिलिटी है। तो वेरिएबिलिटी एक नया फैक्टर आ गया जो किसी भी डाटा को स्टडी करने के लिए हमें चाहिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, वेरिएबिलिटी, है ना। तो अब क्या करोगे आप, नाउ व्हाट वी कैन डू, है ना। तो अब क्या है, वेरिएबिलिटी इज द अनदर फैक्टर है, वेरिएबिलिटी एक अनदर फैक्टर आ गया टू स्टडी एनी डाटा। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट, किसी डाटा को समझने के लिए एक नया वर्ड आ गया जी, वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी, है ना। वेरिएबिलिटी मैंने आपको बता दी, वेरिएशन, है ना, कौन सा वेरिएशन, 0 to 100 है, 40 to 60 है। ठीक है, अब बात आती है कि ये फिर अब क्या करेंगे हम, अब लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या देती है हमें, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देती है। तो ऐसे ही हमें अब नीड है एक और सिंगल नंबर की जो रिप्रेजेंट करे वेरिएबिलिटी को भी। तो उसी सिंगल नंबर को हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मैंने पहले आपको क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो एक सिंगल नंबर होता है। अब वैसे ही जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक सिंगल नंबर देती है ना, जो उसको रिप्रेजेंट करता है डाटा को, तो वैसे ही अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करे, वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करे। तो वो वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करे, है ना, किसी डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए वेरिएबिलिटी चाहिए, और वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर चाहिए। उस नंबर को क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि जैसे इस केस में आप कुछ नहीं बता सकते परफॉर्मेंस के बारे में, क्या कह सकते हैं, सेम है नहीं। तो अब इन चीजों का हम क्या निकालेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी, है ना। तो एक बार आप और बात बता दूं आपको, जो मेजर्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड है, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जो उससे बढ़िया आप ये कह दो यार, क्या कह सकते हो आप ये कह सकते हो किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की एबिलिटी को मापने की इकाई है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन उससे भी बढ़िया इकाई क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या है, 4 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, रेंज। सबसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से हैं, 4 चीजें हैं, 4 टाइप के हैं, रेंज। दूसरा है जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, QUARTI, क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा क्या है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है 4, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या थे, मीन, मीडियन एंड मॉड थे। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अब हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये 3 चीजें पढ़नी है। अब जो इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 15.1 की, तो इसका मतलब मुझे रेंज और मेजर्स ऑफ ये मीन डेविएशन बताना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले रेंज तो आपको पता ही है ना, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ये तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। जो मैक्सिमम डाटा है उसमें से माइनस कर दो मिनिमम को, तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या है, मीन डेविएशन, सबसे पहले मीन डेविएशन का मतलब समझ लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ये दो तरीके से है मीन डेविएशन। एक तो होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब क्या है
कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है मीन, उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड जो वैल्यू घूमेगी उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मीन डेविएशन, अबाउट मीन, कि मीन के आले दुआले चीज घूम रही है, डाटा किसके आले दुआले घूम रहा है, मीन के। एक होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट, अबाउट क्या लो, अबाउट मीन, अबाउट मीन है ना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, दो फॉर्मूले हैं इसके। सबसे पहले तो जो डाटा है, जो डाटा सिंपल डाटा गिवन है, सिंपल है ना, जिसको हम ये कह देते हैं डाटा, जो सिंपल डाटा गिवन होता है ना, सिंपल डाटा का मतलब फॉर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल सीरीज मतलब जैसे सीधे डाटा गिवन होता है जब कि 5 4 3 2 1 ऐसे लाइक दिस है ना, वो होता है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है ऐसे। तो उसमें फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, सुमेशन, सुमेशन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस में, ये किसमें लेना है, मॉडुलस में, आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी होंगे ना, जितने भी होंगे, अपॉन में क्या कर दो n, अपॉन में n, ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। ये किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, जब डाटा ऐसे गिवन है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है लाइक दिस है, ठीक है। उसके बाद अब अगर डाटा क्या है, व्हेन डाटा इज गिवन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद समझते हो आप कैसे, जैसे एक्स आई भी गिवन है और एफ आई भी गिवन है, ऐसे डाटा गिवन होता है, जब ऐसे डाटा गिवन होता है, एक्स आई मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ऐसे जब डाटा गिवन है। एक तो डाटा ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज कि सिर्फ एक्स आई गिवन है, वो इसलिए था। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसके लिए फॉर्मूला ये सेम है, कैसे, सुमेशन, और यू कैन से दैट सिग्मा एक्स, यहां पे क्या आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन, एफ आई इंटू दिस अपॉन एन, एन मतलब एफ भी लिख सकते हो आप, समेशन एफ आई है ना, और यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब है सभी का, ठीक है। ये आपको समझ तब आएगा जब आप इसके सम करोगे, इसके सम में इसके बाद करवाऊंगा आपको, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन डाल रहा हूं। ये दो फॉर्मूले हैं, ये एक तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, क्या ये, मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीन, अबाउट इट्स मीन। जैसे ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, पहला क्वेश्चन जो 15.1 का है, ये हम करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। उसके बाद एक तो ये हो गया सिंपल, एक ये हो गया। अब अगर आ जाए आपको मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, अबाउट क्या गया, मीडियन, तो कुछ नहीं है, सिंपल। फिर भाई इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या कर दोगे आप, एक्स आई माइनस एम, यहां पे क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। यहां पे देखो एक्स बाहर आ रहा है, यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, एम मतलब मीडियन है ना, और यहां पे फिर वही सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n, ये बात कर दोगे आप। उसके बाद दिखाई तो दे रहा ना यार यहां से, हाँ, उसके बाद यहां पे अगर ऐसा है तो ये क्या आ जाएगा, सुमेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम, एम मतलब मीडियन, एम मतलब मीडियन, और ये मॉडुलस में होना चाहिए, मॉडुलस में है ना, अपॉन एन, अपॉन एन। ये दो फॉर्मूले, मतलब ये 4 लगा लो आप, 2 लगा लो यार, कुछ भी नहीं है। ये किसका है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले हम मीडियन निकाला करेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसमें भी ये समझ लो, ये है क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, ये कॉलम बनेगा, आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे एक, या फिर आप एक्सरसाइज 15.1 देखोगे तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको बताई है मैंने, किसकी, मीन डेविएशन की होता क्या है और कैसे निकालते हैं। ये 4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं।
समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये एक ये हो गया। ये कब यूज करना है? जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी यार, तब तो ये आ जाएगा एफ आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा। और ये याद रखना ये किसमें है? मॉडुलस में। मॉडुलस का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव में वैल्यू हमेशा आएगी। और अपॉन एन का मतलब यहाँ पे तो एन ये मान लो ये सीरीज दी हुई है 5 6 9 11 12, तो यहाँ नीचे 5 आ जाएगा, लेकिन इसमें एन का मतलब इन सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन इसकी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको एक्यूरेट समझ तब आएगी जब हम 15.1 एक्सरसाइज यूज करेंगे। ये क्या होता है ना, ये एक्स आई माइनस एक्स बार है क्या, कैसे इसका कॉलम बनाना है, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी 15.1 एक्सरसाइज। वो मैं इसके बाद अभी डाल दूंगा इसकी वीडियो, है ना। उसके 2-4 सम हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।